हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड के बाद अब एसिड एमाइड के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, अभी हमारा जो दो टॉपिक इसमें बचा हुआ है वो है आपका एसिड एमाइड और एसिड क्या है आपका एस्टर। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हमारा आज का जो लेक्चर है वो किस पे होगा, वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड। अब अगर हम एसिड एमाइड की बात करें, ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है जनरल, और वो क्या होता है RCONH2। इसका जनरल फार्मूला होता है RCONH2। ध्यान रखिएगा, ये जो CONH2 ग्रुप है इसे ही हम क्या कहते हैं, एमाइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एमाइड का नाम देते हैं। और जब भी कभी एसिड में हम अमीन ग्रुप या NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो ऐसे समय में इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसे नाम देते हैं एसिड एमाइड का नाम देते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। RC डबल बॉन्ड OH, ये आपको पता है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में NH2 ऐड करके OH को रिप्लेस कर देना, ये OH रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाता है RCONH2 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइड का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ दूसरे तरीके से, जैसे कि अमोनिया है, तो अमोनिया में अगर RCO3 ग्रुप हम जोड़ दें और एक हाइड्रोजन वहां से क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो भी आपका क्या बनेगा, ये आपका एसिड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेमिंग की अगर हम बात करें तो जनरली इनकी जो नेमिंग होती है वो एल्केनामाइड के हिसाब से चलती है। एल्केनामाइड, ठीक है, एल्केनामाइड, जहाँ पे एल्केनामाइड में एल्क वर्ड जो है वो रूट वर्ड होता है, यानी कि जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, इसका रूट वर्ड। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा CH3CONH2, तो यहाँ पे दो कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो दो कार्बन का एथ वर्ड होता है तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे, एथेनामाइड, या फिर इसे हम एसिटामाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, एसिटामाइड क्योंकि एसिटिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए नाम क्या है, एसिटामाइड भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ कि ग्रुप कौन सा एमाइड शो करेगा। RCONH2 में जो CONH2 ग्रुप है वो एमाइड ग्रुप है, ठीक है, और एसिड से बना हुआ है इसलिए एसिड एमाइड इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला सबसे मेन है वो है प्रिपरेशन मेथड। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, तो प्रिपरेशन में सबसे पहली बात, अगर हम लैबोरेटरी मेथड की बात करें तो प्रिपरेशन में पहला है वो है लैबोरेटरी मेथड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रयोगशाला विधि। क्या नाम देते हैं, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में अगर हमें क्या बनाना है वो है एसिटामाइड। ठीक है, तो एसिटामाइड जनरली हम यहाँ पे जो एक रेफरेंस लेके चलेंगे एसिड एमाइड में वो होगा हमारा एसिटामाइड। मैं लिख देता हूँ एसिटामाइड, या फिर इसे एथेनामाइड कहते हैं, एथेनामाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, CH3CONH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो एथेनामाइड या फिर एसिटामाइड का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसी के लैबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं। तो लैबोरेटरी में एसिटामाइड को हम जनरली अमोनियम एसीटेट को एनहाइड्रस एसिटिक एसिड के साथ हीट करके बनाते हैं। ठीक है, यानी कि लैबोरेटरी में अगर हमें एसिटामाइड बनाना है तो हम अमोनियम एसीटेट को
एनहाइड्रस एसिटिक एसिड के साथ हीट करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अमोनियम एसीटेट, ध्यान से सुनिएगा, CH3COONH4, इसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम एसीटेट कहते हैं। और इसके साथ हम एनहाइड्रस एसिटिक एसिड लेंगे तो CH3COOH हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। उसके साथ अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या बनेगा, एसिटामाइड बनेगा। ठीक है, तो बनेगा CH3CONH2, ये बन गया आपका एसिटामाइड। ठीक है, और ये जो मेथड है ये लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे बनते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है और ये वाटर का फॉर्मेशन भी होगा, यानी कि एक वाटर रिमूव होगा और क्या बनेगा, एसिटामाइड, यानी कि मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये तो था लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा है फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, दूसरा है फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के द्वारा से, फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इससे पहले आप पढ़ चुके हो एसिड हैलाइड टॉपिक के अंतर्गत। तो एसिटिल क्लोराइड के द्वारा जब भी कभी हम बनाएंगे तो इसके लिए हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो CH3COCl को जनरली हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे, NH3 होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये आपका क्या बनेगा, CH3CONH2 प्लस HCl, मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मिलता है। यानी कि जब भी कभी हम किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे अमोनिया को, तो एसिटामाइड मिलता है। दूसरा है, अगला है यहाँ पे फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे कराएं, अमोनिया से। किससे कराने जा रहे हैं, अमोनिया से। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक CH3CONH2 बनाएगा और दूसरा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड बनाएगा। तो ये आपका एसिटामाइड का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यानी कि जब भी कभी हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वो है आपका एसिटामाइड। ठीक है, नेक्स्ट है वो है फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर की भी रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दें। ठीक है, तो ये अभी तक 3 प्रिपरेशन देख लिया आप, लैबोरेटरी मेथड। ठीक है, एक देखा आपने एसिटिल क्लोराइड से और अगला देखा एसिटिक एनहाइड्राइड से। नेक्स्ट है वो है आपका फ्रॉम एस्टर, नंबर 4। फ्रॉम एस्टर, एस्टर के द्वारा। ठीक है, एस्टर से अगर हम बनाएंगे तो इसमें एथिल एसीटेट हम ले लेते हैं और उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे। CH3COO C2H5 है एथिल एसीटेट, इसको हम NH3 यानी कि अमोनिया के साथ अगर क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो अमोनिया के साथ एथिल एसीटेट को रिएक्ट कराने पर एक यहाँ पे क्या बनाएगा, वो है CH3CONH2 जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, एथेनामाइड। दूसरा यहाँ पे क्या है, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो मेन प्रोडक्ट आपका एस्टर से कैसे बना, वो है जब एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिटामाइड हमको मिलता है। नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पे नंबर 5। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि NH3 से जितने भी रिएक्शन अभी मैंने दिखाया, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन अमोनिया का कराया, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन अमोनिया का कराया, और इसी के साथ साथ अभी जस्ट एस्टर से रिएक्शन मैंने अमोनिया का कराया, ये तीनों रिएक्शन अमोनोलिसिस कहलाते हैं, याद रखिएगा। और इसको मैं अमोनोलिसिस पढ़ा चुका हूँ इससे पहले के लेक्चर में। ठीक है, तो अमोनोलिसिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी अमोनोलिसिस करके भी आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अमोनिया से रिएक्शन करा देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हम अगला देखने जा रहे हैं, वो है आपका यूरिया द्वारा। ठीक है, फ्रॉम यूरिया,
यूरिया। ठीक है, यूरिया से अगर हमें क्या बनाना है, एसिटामाइड बनाना है, तो यूरिया का जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे। ठीक है, अब यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे CH3COOH। अगर हम यूरिया की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करा दें तो एसिटामाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एसिटामाइड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, CH3CONH2 बन गया। ठीक है, CH3CO और यहाँ से एक NH2 बन गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अमोनिया बनेगा, अमोनिया गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, CH3CONH2, जिसे हम नाम क्या देते हैं, एसिटामाइड का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्रॉम यूरिया। नेक्स्ट है आपका बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल साइनाइड। ठीक है, मेथाइल साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस द्वारा। ठीक है, जब भी कभी हम मेथाइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कुछ इस तरीके से CH3Cl, ये हो गया मेथाइल साइनाइड, इसका हम, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, CH3CONH2, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो जब भी कभी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो भी किसका, मेथाइल साइनाइड का, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपका क्या बनेगा, CH3CONH2। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O2 हम प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और वाटर भी हमको मिलता है। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया आपका। ठीक, ये प्रिपरेशन मेथड थे। इसी के साथ साथ एक और है, वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड, लास्ट प्रिपरेशन मेथड है इसका, फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एसिटिक एसिड का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एसिटामाइड मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि थोरिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि CH3COOH है, इसका हम अमोनिया के साथ यहाँ पे क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, वो भी थोरिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, THO2 जिसे कहते हैं थोरिया, और 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे H और साथ ही साथ यहाँ पे O और H के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आप अगर देखेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं CH3CONH2। अगर सब बचे हुए को रीअरेंज करें तो हमको एसिटामाइड यहाँ से मिल रहा है। तो एसिटामाइड आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटामाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटामाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वो है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला है वो है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे और वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एसिटामाइड क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट 82 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 82 डिग्री सेल्सियस। और इसी का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 222 डिग्री सेल्सियस होता है।
222 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये आपका क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसी कारण इसका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है इसका नेचर, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है यहाँ पे आर्द्रता ग्राही। ठीक है, यानी कि नमी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसके कारण होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्युबल इन वाटर, कैसा है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। वाटर के साथ साथ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होता है। ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल ईथर, लाइक एल्कोहल ईथर। ठीक है, एल्कोहल और ईथर में भी ये क्या होते हैं, अपना क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद में भी होता है, और साथ ही साथ ये वाटर के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और इनका अगर लिटमस टेस्ट देखें तो न्यूट्रल होता है। लिटमस टेस्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर, चलिए, तो ये सारी चीज़ें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला इसमें हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला है वो है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, क्लियर। जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जल अपघटन का नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एसिटामाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या बेस, तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी कि एसिटामाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। CH3CONH2, इसका हम क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। अब जो हाइड्रोलिसिस है ये डाइल्यूट एसिड या बेस के प्रेजेंस में कराना होता है। ठीक है, और ये मैंने इसको क्या किया, ये हीट का सिंबल बना दिया है। तो CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ अमोनिया बनता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेस जो है वो रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम CH3CONH2 या जिसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वो है आपका एसिटामाइड, इसको हम एसिड के प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COOH तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, अमोनियम का सॉल्ट बनता है एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे किसके प्रेजेंस में कराते हैं, वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, यानी कि बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बनेगा CH3COONA, साथ ही साथ वाटर और अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। क्लियर,
तो ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। नेक्स्ट है वो है रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस के बाद अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन का नाम देते हैं। जब भी कभी हम एसिटामाइड को सोडियम एथिल अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, एथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए देख लेते हैं। CH3CONH2 की रिएक्शन या इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, सोडियम और एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका एथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम है CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 और साथ ही साथ वाटर। ये मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम है एथाइल एमीन, ठीक है। ये तो बात हो गई रिडक्शन के बारे में। अगली रिएक्शन वो है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। अगर हम हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूं। वो है आपका सबसे पहला वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ ब्रोमीन। तो एसिटामाइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, और जो प्राइमरी एमीन है वो एसिटामाइड से एक कार्बन कम का बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक कार्बन कम का यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। चलिए देखते हैं। एसिटामाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ क्या कराते हैं, यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं। तो ऐसा करने पर यानी कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका एक कार्बन कम का प्राइमरी एमीन बनेगा। यानी कि यहाँ पे दो कार्बन है तो एक कार्बन का CH3 होगा, CH3NH2, एक कार्बन कम का प्राइमरी एमीन जिसका नाम है मेथिल एमीन। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गया 1 डिग्री एमीन। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं या इसे हम मेथिल एमीन का नाम देते हैं। और इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है एम्फोटेरिक नेचर। नंबर 4 एम्फोटेरिक नेचर। अगर हम एम्फोटेरिक नेचर की बात करें तो ध्यान रखना है कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एसिड और बेस दोनों से ये रिएक्ट कर सकता है, यानी कि खुद एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कुछ दूसरा मिलेगा, और वहीं पे अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट कुछ दूसरा मिलता है। चलिए देखते हैं। जब भी कभी हम यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, CH3CONH2 को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है CH3CONH2.HCl।
क्या हो गया, CH3CONH2 डॉट HCl यहाँ पे मिलता है, जिसे हम कहते हैं एसिटामाइड हाइड्रोक्लोराइड। पूरा नाम एसिटामाइड क्या होगा, हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड से कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3CONH2 की रिएक्शन हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO से कराते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो है आपका मर्क्यूरिक एसिटामाइड बनेगा, और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। मर्क्यूरिक एसिटामाइड और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। CH3CONH का होल ट्वाइस Hg, और ये क्या बनेगा, वाटर, इसे कहते हैं मर्क्यूरिक एसिटामाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटामाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका, अगर हम इसको सोडियम के साथ या सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम एसिटामाइड मिलेगा। ठीक है, यानी कि CH3CONH2 की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो है सोडियम एसिटामाइड। सोडियम एसिटामाइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, नाम क्या है, सोडियम एसिटामाइड, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्लस हाफ H2। ठीक है, तो ये आपका एम्फोटेरिक नेचर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए इसी के साथ साथ अगले हम उस पर चलते हैं, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन। एम्फोटेरिक नेचर के बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण का नाम देते हैं। डिहाइड्रेशन, ठीक, डिहाइड्रेशन के अंतर्गत जनरली हम एसिटामाइड का P2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि P2O5 जिसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो है आपका मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल यहाँ पे बनता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड POCl3 भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो CH3CONH2 की रिएक्शन हम P2O5 के साथ कराते हैं और इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो है आपका, सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान हमको यहाँ पे मिलेगा वो है मेथिल साइनाइड, CH3Cl और H3PO4 यहाँ पे मिलता है। H3PO4 के कितने मॉलिक्यूल, 2, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके 3। ठीक है, तो ये आपका बन गया CH3Cl, जिसे हम कहते हैं मेथिल साइनाइड कहते हैं, और साथ ही साथ H3PO4 जिसे हम फास्फोरिक अम्ल का नाम देते हैं। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन के बाद वो है आपका रिएक्शन विद HNO2। रिएक्शन विद HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे समय में एसिटिक एसिड और नाइट्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HNO2 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड, नाइट्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है, वो है आपका एसिटिक एसिड। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 किसके साथ रिएक्शन, वो है आपका PCl5 के साथ रिएक्शन।
जब भी कभी हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, वो है आपका एसिटामाइड क्लोराइड हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं, CH3CO NH2 की रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने जा रहे हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर हमें CH3CCl2NH2 और POCl3 यहाँ पे मिलेगा, और जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का नाम है एसिटामाइड क्लोराइड। एसिटामाइड क्लोराइड, ठीक है, एसिटामाइड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी रिएक्शन आपने देखे वो किसके थे, आपके यहाँ पर एसिड एमाइड यानी कि एसिटामाइड या एथेनामाइड के थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम फिर से हीट कर देते हैं, ठीक है, CH3CCl2 यानी कि एसिटामाइड क्लोराइड को अगर हम फिर से क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा खुद आप बता सकते हैं, वो है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इसे हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। सिंपल सा मेथिल साइनाइड, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मेथिल साइनाइड बन गया, और इसी के साथ साथ HCl का भी फॉर्मेशन होता है, HCl का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बन गया मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको एसिड एमाइड के बारे में बता दिया पूरा, ठीक है। एसिड एमाइड के बाद अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है एस्टर्स, ठीक है। तो एसिड एमाइड में एसिटामाइड के बारे में आपने पढ़ लिया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका एस्टर्स, और इनको भी बहुत ही जल्द पढ़ करके हम लोग समझ लेते हैं। और इसी के साथ साथ एस्टर के ख़त्म होते ही मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव का ये लेक्चर है, ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वो है आपका एस्टर्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है RCOOR-, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एस्टर्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCOR-, ठीक है। और इसे हम जनरली कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जब भी कभी हम एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं, तो एल्कोहल से कराने पर OH ग्रुप निकलेगा और OR- ग्रुप जाकर वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RC⋯O OR-, और साथ ही साथ वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये बनता है आपका एस्टर, ठीक है, ये बनता है एस्टर। तो एसिड से एस्टर कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। नेमिंग जो है वो एल्काइल एल्केनोइड के बेसिस पे चलता है, एल्काइल एल्केनोइड, ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड के बेसिस पे चलता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एल्काइल उसका बनाते हैं जो अल्कोहल के साथ आता है, यानी कि ये वाला एल्काइल बनाएगा और बाकी का जो है वो मिल करके यहाँ पे एल्केनोइड का फॉर्मेशन करता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेमिंग करते समय जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा CH3COOC2H5, तो ये आया है अल्कोहल से, ठीक, तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथाइल, ठीक है, एल्काइल की जगह एथाइल, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एथ होता है, तो एथाइल एथनोएट इसका नाम हो जाएगा, एथाइल एथनोएट इसका क्या हो जाएगा, नाम होता है। चलिए ये तो बात हो गई नेमिंग के लिए। अब हम इनके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, जिनमें से एस्टर में से सबसे पहले हमको पढ़ना है वो है एथाइल एसीटेट के बारे में, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है CH3COOC2H5, जिसे हम कहते क्या हैं, एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं, एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं, और ये है आपका एस्टर, जिसका नेमिंग है वो है, आप यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं, जिसका नाम है एथाइल एथनोएट, ठीक है, एथाइल एथनोएट भी हम इसको कहते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन मेथड में। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला है वो है आपका फ्रॉम एथिल अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड में
प्रिपरेशन के लिए जनरली हम सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन देखने जा रहे हैं, वो है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल का यूज करके हम एथाइल एसीटेट आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम जनरली अलग अलग सबस्ट्रेट का भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि CH3COCl। इसमें पहला है CH3COCl, जिसे हम एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम एथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन आपको यहाँ से अलग मिल जाएगा और ये आपका बनाएगा एथाइल एसीटेट। और ये जो रिएक्शन है वो पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे बनता है CH3COO C2H5, यानी कि ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। क्लियर? और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, HCl यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है। यहीं पे एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन। C2H5OH एथिल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, CH3CO का होल 2SO। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर पहला जो कंपाउंड है वो है मेन कंपाउंड, वो है CH3COC2H5, यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं एथिल एसीटेट कहते हैं। और दूसरा जो कंपाउंड है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। लेकिन आपको क्या चाहिए? एथाइल एसीटेट। और ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनता है। अगला है कीटीन के साथ रिएक्शन, यानी कि इसी में एथिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कीटीन के साथ कराएं। कीटीन जैसा कि आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CO के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया कीटीन। कीटीन के साथ जब भी कभी हम रिएक्शन कराएंगे, वो भी किसका? एथिल अल्कोहल का, तो CH3COOC2H5 बनेगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है और वो है आपका मेथाइल साइनाइड से रिएक्शन एथिल अल्कोहल का, C2H5। ये सभी रिएक्शन अल्कोहल के रिएक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। C2H5OH का CH3CN से रिएक्शन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? मेथाइल साइनाइड कहते हैं, ठीक है। इसके साथ वाटर के प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पर CH3COO C2H5 बनेगा। CH3COO C2H5 का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ किसका? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, जैसे हम क्या कहते हैं? एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका लैबोरेटरी मेथड। तो लैबोरेटरी में जनरली हम कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लैबोरेटरी मेथड इसका क्या है। वो है CH3COOH। ये है आपका यहाँ पर CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से कराते हैं। C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल ये सारे रिएक्शंस कराए जा रहे हैं। कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और ये बनाएगा CH3COO C2H5, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बनता है एथाइल एसीटेट। और ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये लैबोरेटरी मेथड है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन है किसका? एथाइल एसीटेट का। और इसको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं जब हमने एस्टर लिखा था और एस्टर के बनने की प्रक्रिया बताई थी, तो वहाँ पे एसिड और अल्कोहल का आपस में रिएक्शन कराया था और नेमिंग में बताया था कि जो अल्कोहल में एथिल वर्ड है वो यानी कि एल्काइल एल्केनोइड जो नेमिंग होती है उसमें एल्काइल कहाँ से आता है? वो अल्कोहल से आता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है। उसको मैंने इस तरीके से दिखाया था, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे करके था और यहाँ पे मैंने
ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये पोर्शन आपका रिमूव हो जाता है और ये यहाँ जाके जुड़ जाता है। तो यही रिएक्शन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में, और ये था फ्रॉम एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम एथाइल हैलाइड। प्रिपरेशन मेथड में अगला है वो है फ्रॉम एथाइल हैलाइड। नंबर 2, और वो है फ्रॉम एथाइल हैलाइड। एथाइल हैलाइड द्वारा, ठीक है। एथाइल हैलाइड द्वारा भी हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। एथाइल हैलाइड में जनरली हम एथाइल आयोडाइड का उपयोग करेंगे और इसे हम सिल्वर या सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। सिल्वर या सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो कुछ इस तरीके से CH3COOAg, इसे हम कहते हैं सिल्वर एसीटेट, और इसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड में हमने एथाइल आयोडाइड ले लिया है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये बनाएगा CH3COOC2H5, ठीक है। साथ ही साथ सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिटिक एसिड। फ्रॉम एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड द्वारा, ठीक है। एसिटिक एसिड द्वारा अगर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे BF3 के प्रेजेंस में एथिलीन से रिएक्शन कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम एथिलीन से कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, इन प्रेजेंस ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड, यानी कि BF3 के प्रेजेंस में अगर हम एथिलीन से रिएक्शन कराते हैं, वो भी किसका, यहाँ पर एसिटिक एसिड का, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो C2H5 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका एथाइल एसीटेट बनता है। और नेक्स्ट है वो है आपका टिसेनको रिएक्शन। नंबर 4, टिसेनको रिएक्शन। टिसेनको रिएक्शन में यहाँ पर एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में कराने पर, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कराते हैं एस्टर में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टिसेनको रिएक्शन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं एल्युमिनियम एथॉक्साइड। ये हो गया CH3CHO जिसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, और इसको एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होल प्राइस Al, इसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम एथॉक्साइड का नाम देते हैं, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कराने पर ये किस में बनता है, CH3COOC2H5। यहाँ पे क्या है, ये है एसिटल डिहाइड, और ये जो रिएक्शन है इसे हम टिसेनको रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये था प्रिपरेशन मेथड। अब इसी के साथ साथ हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला हमको पढ़ना है वो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, और वो है कि जो एथाइल एसीटेट होते हैं वो कलरलेस, वोलाटाइल और न्यूट्रल लिक्विड होते हैं, जिनकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है। कैसे होते हैं, कलरलेस, वोलाटाइल, न्यूट्रल लिक्विड। कलरलेस, वोलाटाइल, न्यूट्रल विथ फ्रूटी स्मेल,
किसकी तरह होता है, फ्रूटी स्मेल की तरह इनका क्या होता है, स्मेल होता है, कलरलेस होते हैं, वोलाटाइल होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो 77 डिग्री सेल्सियस होता है, 77 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ। अगली प्रॉपर्टी अगर देखें तो स्पैरेंजली सॉल्युबल इन वाटर, कैसे हैं, स्पैरेंजली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, और साथ ही साथ वाटर के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यहीं पे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमने आपको बताया। नेक्स्ट है इनकी, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, एस्टर की केमिकल प्रॉपर्टी, जिनमें से हम कौन सा एस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है आपका एथाइल एसीटेट। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक आपने 3 पढ़ लिए हैं और उनमें से चौथा केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं। आपने तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, तो लगभग तीनों में नेमिंग जो है वो सेम ही आपको दिखेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, अमोनिया के साथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक रिएक्शन है जिसे हम पायरोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे अगला एक है जिसे हम बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस। पहला है वो है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया अगर हम बॉइलिंग वाटर में कराते हैं, ठीक है, तो ये स्लोली हाइड्रोलाइज होता है, यानी कि बॉइलिंग वाटर के साथ जो आपका एथिल एसीटेट है वो स्लोली क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है। लेकिन अगर हम एसिड या एल्कली के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस बहुत ही तेजी के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, सबसे पहले हम बॉइलिंग वाटर और फिर इसी के साथ साथ अगला हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एसिड और बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। चलिए देखते हैं। CH3COO C2H5, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एथाइल एसीटेट। इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस है, बॉइलिंग है, और ध्यान रखिएगा बॉइलिंग और एसिडिक दोनों अगर हम कराते हैं तो बॉइलिंग में बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको हीट करेंगे। अगर मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे हीट का सिंबल बना देते हैं, तो एक बनेगा आपका CH3COOH और दूसरा बनेगा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लोली यानी कि धीरे धीरे होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर हम हीट करके बॉइलिंग वाटर के साथ हम कराते हैं तो स्लोली हाइड्रोलाइज होता है। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में कराएं, एसिड के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पे फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में कराएं, ध्यान से देखिएगा, बेस के प्रेजेंस में कराएं, क्या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पर CH3COO यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा, जिसे हम सोडियम एसीटेट का नाम देते हैं। क्लियर, हाइड्रोलिसिस का मतलब आप समझ गए हैं। पहले अगर हम सिंपली हीट करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होगा, किस में हाइड्रोलाइज होगा, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में, लेकिन स्लोली होगा। ठीक है, लेकिन अगर एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तो वही रिएक्शन फास्ट होगी। बेस के प्रेजेंस में बस डिफरेंस ये है कि एसिटिक एसिड की जगह उसका सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। क्लियर, और इस प्रक्रिया को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बेस के प्रेजेंस में हम ये बनाते हैं CH3COO तो इसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, क्योंकि CH3COO ये बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एथिल एसिटिक एसिड, ये बना है। और ये ध्यान रखना है कि ये सोप का भी फॉर्मूला है। ठीक है, C17H35COO इस तरीके से अगर हायर एसिड का यहाँ पे सॉल्ट बनता है तो ये
शोक का फॉर्मेशन करता है, इसे हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन, और यही प्रोसेस सैपोनिफिकेशन भी कहलाती है। ठीक है, अगला है वो है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया यानी कि अमोनोलिसिस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन। जब भी कभी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटामाइड और एथिल अल्कोहल बनेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन यहाँ से अलग हो जाएगा और ये बनाएगा CH3CONH2 और C2H5OH, ये बनता है, इसे कहते हैं एसिटामाइड। नाम क्या देते हैं, एसिटामाइड का नाम देते हैं, और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है वो है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, ध्यान से सुनिएगा। पायरो का मतलब होता है फायर, यानी कि यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इसको, वो है आपका हीट देना। तो हीट के प्रेजेंस में अगर हम एथिल एसीटेट और नाइट्रोजन का मिक्सचर ग्लास कूल पे भेजते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे। किसका मिक्सचर, वो है आपका एथिल एसीटेट और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर 500 डिग्री सेल्सियस पे भेजते हैं। CH3 COO C2H5 नाइट्रोजन 500 डिग्री सेल्सियस भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका एसिटिक एसिड और एथिलीन गैस बनती है। एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है, और आपका एथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है अमीनोलिसिस। ये अमोनोलिसिस अमोनिया से, ये है अमीनोलिसिस अमीन से रिएक्शन, अमीनोलिसिस। ठीक है, अमीनोलिसिस के अंतर्गत जनरली हम एमाइन से रिएक्शन कराएंगे, तो एथिल एसीटेट है, इसकी रिएक्शन हम प्राइमरी अमीन से कराने जा रहे हैं C2H5NH2 से। रिएक्शन करा के क्या करने पर, हीट करने पर यहाँ पे क्या बनता है, वो है एन एथिल एसिटामाइड। एन एथिल एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। नाम क्या है, एन एथिल एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराने पर, एथिल एसीटेट और अमीन के साथ प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर एन एथिल एसिटामाइड बनता है। अगला है एसिडोलिसिस। एसिडोलिसिस में जनरली हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, CH3COO C2H5, ये हो गया एथिल एसीटेट, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे C2H5COOH, ऑर्गेनिक एसिड के साथ जिसे हम प्रोपेनोइक एसिड का नाम देते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथाइल प्रोपिनोएट C2H5COO C2H5, ये मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे, और साथ ही साथ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ठीक है, इसी के साथ साथ अगले पे चलते हैं, वो है एल्कोहलोलिसिस। एल्कोहलिसिस में अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, मेथिल अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड, तो मेथिल एसीटेट और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं, CH3COO C2H5 की रिएक्शन CH3OH मेथनॉल से कराते हैं,
CH3ONH सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CH3COO CH3 का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं मेथिल एसीटेट, और साथ ही साथ C2H5OH यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। इसके बाद अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजीन का फॉर्मूला आपको पता है NH2 डॉट NH2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे N एसिटिल हाइड्रोजीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। CH3CO C डबल बॉन्ड O C2H5 की रिएक्शन हम NH2 डॉट NH2 से कराते हैं। ठीक है, NH2 डॉट NH2 से कराते हैं, तो यहाँ पर CH3CO NH2 CH3 CO NH2 और साथ ही साथ C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। इसे हम कहते हैं N। अगर हम देखें तो इसे हम नाम क्या देते हैं N एथिल यहाँ पे, या फिर हम इसे N एसिटिल हाइड्रोजीन का नाम देते हैं। N एसिटिल हाइड्रोजीन, मैं नाम लिख देता हूँ N एसिटिल हाइड्रोजीन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। NH2 में 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन CH3CO एसिटिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो गया है, इसलिए इससे डायरेक्ट जुड़े होने के कारण इसका नाम है N एसिटिल, और पूरा क्या था NH2 डॉट NH2 यानी कि हाइड्रोजीन, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका N एसिटिल हाइड्रोजीन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है रिडक्शन प्रक्रिया यानी कि इसका अपचयन। रिडक्शन में सबसे पहला है वो है बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन के अंतर्गत बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन हम बताने जा रहे हैं आपको। इसमें हम एथिल एसीटेट का सोडियम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। CH3COO C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन सोडियम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका कैटालिटिक रिडक्शन, नंबर बी कैटालिटिक रिडक्शन, जिसका नाम है यहाँ पे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे। अब कैटलिस्ट कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं, कॉपर क्रोमाइट, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई प्रेशर 100 से 300 atm और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर क्रोमाइट, ठीक है, 100 से 300 atm प्रेशर और 250 डिग्री सेल्सियस यानी कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर हम जनरली CH3COO C2H5 का क्या कराते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन भी लिख दे रहा हूँ, तो ये बनता है C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले में भी एथिल अल्कोहल बनता है, दूसरे में भी, और यहीं पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रेड फास्फोरस HI के प्रेजेंस में भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, जैसे कि CH3COO C2H5
इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमने ले लिया है, यहाँ पे 4 क्या है नेसेंट हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलता है। और अगली रिएक्शन में भी अगर हम एथिल एसीटेट की रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ कराते हैं ठीक है, रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और आयोडीन मिलते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल और क्या मिलेगा, आयोडीन यहाँ पे मिलता है। तो ये जितने भी रिएक्शन आप देख रहे हैं ये इसके रिडक्शन से रिलेटेड रिएक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन का मतलब होता है कि जब भी कभी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे हम अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वो है PCl5 और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, या तो PCl5 से और अलग अलग रिएक्शन है वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। PCl5 जैसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। नंबर 9 रिएक्शन विथ PCl5 ORR SOCl2, जिसे हम क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं CH3COO C2H5 की रिएक्शन हम पहले PCl5 से कराएंगे और अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से भी करा के देखेंगे। PCl5 के साथ जब भी कभी रिएक्शन होता है तो POCl3 मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो CH3COCl C2H5Cl C2H5Cl और इसी के साथ साथ POCl3 मिलेगा। अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCl C2H5Cl और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर। नेक्स्ट है वो है हैलोजिनेशन। अगली रिएक्शन है जिसका नाम है हैलोजिनेशन। ध्यान रखिएगा, इसे हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं और इसे हम अगर HVZ का पूरा फुल फॉर्म लिखें तो मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, हेल बोल्हार्ड जेलिनस्काई या जेलिनस्काई रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें आपको पता है कि अल्फा क्लोरो प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन की प्रक्रिया कराते हैं, यानी कि Cl2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, हम Cl2 के साथ एथिल एसीटेट को हीट करते हैं तो अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट हमको मिलेगा, यानी कि Cl CH2 COO C2H5 और साथ ही साथ HCl का फॉर्मेशन होगा। इसे हम कहते हैं अल्फा क्लोरो एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं, एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं, अल्फा क्लोरो एथाइल एसीटेट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। अगला है क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, अगली रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन।
क्लेजन कंडेंसेशन की अभिक्रिया। ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन एक बार मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथाइल एसीटेट का सोडियम एथॉक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराते हैं, और कंडेंसेशन के द्वारा यहाँ पर आपका बनेगा एथाइल एसीटो एसीटेट, या जैसे हम बीटा कीटो एस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। CH3COO C2H5 एक मॉलिक्यूल हो गया, इसी के साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने यहाँ पे ले लिया है CH3COO C2H5, ये हो गया। इसका हम किसके प्रेजेंस में, सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। C2H5O Na के प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर एथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ ही साथ C2H5O पूरा रिमूव हो जाएगा, CH3CO CH2COO C2H5 ये बनता है, और साथ ही साथ C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एथाइल एसीटो एसीटेट का नाम देते हैं, एथाइल एसीटो एसीटेट का नाम देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, वो है आपका रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से हम लोग चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एथाइल एसीटेट, इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं जिसका नाम है RMgX, या फिर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो CH3Mgi हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके साथ अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाके कंबाइन होगा। ठीक है, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कंबाइन होगा, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। सबसे यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका एसीटोन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है, ये बन गया एसीटोन। फाइनली हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है आपका एसीटोन। इसी के साथ साथ अगर हम फिर से यहाँ पर क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mgi। ठीक है, Mgi यानी कि अगर हम देखें तो CH3COO यहाँ पे क्या मिलता है आपको, वो है आपका एसीटोन, और एसीटोन के साथ जो प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाएगा, C2H5OMgi बाहर हो जाता है। ठीक है, और अगले स्टेप में अगर हम फिर से इसका CH3Mgi के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, HOH के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिलता है, CH3 यहाँ भी CH3 हो जाएगा, और ये OH, इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था एथाइल एसीटेट, और इसका हम RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एसीटोन और एसीटोन का फर्दर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।